बेंगलोर के गोपा सेंद्रा गांव में एक फैमिली रहती थी जो बेहद गरीब थी। घर का मुखिया बोलने को तो एक मंदिर का पुजारी था, पर उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। इसी वजह से मंदिर के बाद वो और उसका बेटा गली गली जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में मिले हुए राशन को पास के दुकानदार को बेचकर मिले हुए पैसों से वो अपना घर चलाते थे। उसका बेटा जब सिर्फ 6 क्लास में पढ़ रहा था तब उसके पिता ने उसे लोगों के घरों में काम पर लगवा दिया, जहां वो घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करने लगा। कुछ वक्त बाद उसके पिता ने उसे एक बूढ़े आदमी के घर पर काम पर लगा दिया, जो कि एक चर्म रोगी यानी स्किन प्रॉब्लम का शिकार था। लड़के का काम उस आदमी की सेवा करना, उसकी साफ सफाई करना, उसे नहलाना धुलाना और उसकी मरहम पट्टी करना था। इसी बीच उसके पिता का देहांत हो गया और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस लड़के पर आ गई। जिम्मेदारियों के चलते वो पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वो 10वीं में फेल हो गया और उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। घर को चलाने के लिए वो कई तरह के काम करता रहा। कभी किसी दुकान में स्वीपर का काम करता था, तो कभी किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूर का काम। जब वो लड़का 20 साल का हुआ तो उसने शादी कर ली, और ये शादी भी उसके हालातों के कारण बड़ी मुश्किल से हो पाई। एक फैमिली से इन्होंने झूठ कहा कि वो इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, और तब कहीं जाके उनकी शादी हो पाई। पर शादी के अगले ही दिन उनकी पत्नी को पता चल गया कि वो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। घर के हालातों की वजह से उसकी पत्नी को भी घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए एक कंपनी में हेल्पर का काम करना पड़ा। इस मुश्किल जिंदगी की गाड़ी को चलाते रहने के लिए ना जाने उसने कैसे कैसे काम किए। 18 रुपए पर डे के लिए मजदूर का काम, 600 रुपए पर मंथ की सैलरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम, और 350 रुपए पर मंथ के लिए स्वीपर का काम, और भी ना जाने कैसे कैसे काम। इतना सब देखने के बाद भी वो लड़का कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता था। एक वक्त पे उसने खुद का काम करने का सोचा, और बड़ी मेहनत के बाद 20,000 रुपए इकट्ठे करके ट्रैवलिंग बैग, स्कूल बैग्स, फ्रिज के कवर, टीवी के कवर, इन सब का काम शुरू किया। पर किस्मत ने यहाँ पर भी उसका साथ नहीं दिया और उसका ये धंधा नहीं चल पाया, और सारी मेहनत और सारा पैसा डूब गया। वो वक्त वक्त पर और भी छोटे मोटे काम करता रहा, पर हर जगह से निराशा ही उसके हाथ लगी। फाइनली उसने एक ड्राइवर बनने की सोची, पर उसके पास ड्राइविंग सीखने तक के भी पैसे नहीं थे। अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रख के उसने ड्राइविंग सीखी, और फाइनली उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद एक ड्राइवर की जॉब मिली। पर किस्मत थी कि उसका इम्तिहान लेने से पीछे नहीं हट रही थी। उसके हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। वहां से काम छोड़कर उसने एक दूसरी ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसका काम बाहर से आए टूरिस्ट को टूर करवाना था। विदेशी टूरिस्ट इनसे खुश होकर बीच बीच में इन्हें डॉलर्स में टिप भी दे दिया करते थे, और वो लड़का इन पैसों को जमा करने लगा। कुछ सालों तक पैसे इकट्ठे करके 2001 में अपनी सेविंग्स और पत्नी की सेविंग्स को मिला के उसने एक सेकेंड हैंड इंडिका कार खरीदी, जिसे उसने एज अ टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। उसने बहुत मेहनत की और दिन में 18 घंटे काम करता रहा। 1.5 साल के अंदर ही अपनी मेहनत और सेविंग्स से उसने एक और गाड़ी खरीद ली, जिसके लिए उसने एक ड्राइवर भी रख लिया और एक गाड़ी खुद चलाता रहा। फिर दोनों गाड़ियों की इनकम से अगले साल ही तीसरी गाड़ी, फिर चौथी, और 2006 तक वो 6 गाड़ियां खरीद चुका था। 2006 में ही उसे एक दिन पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और उसे 6.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। उसने उस कंपनी को खरीद लिया, जिसके लिए उसे अपनी 6 में से 5 गाड़ियां बेचनी पड़ गई। उस कंपनी को खरीदने के बाद उसने उसका नाम बदलकर प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रख दिया और पहले की तरह मेहनत करके उस कंपनी को चलाने लगा। एक बार दोबारा 2 गाड़ियों से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 10, और ऐसे ही वो गाड़ियां ऐड करता चला गया। उसकी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर आज उसकी मार्केट में 1600 गाड़ियां चलती हैं दोस्तों, यानी 1600 गाड़ियां, और उसका बिजनेस पूरे हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर तक फैल चुका है। इन गाड़ियों के अलावा इसकी 100 से ज्यादा स्कूल बसेस भी चलती हैं, और इसकी कंपनी का टर्नओवर आज 60 करोड़ रुपए पर एनम है। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रेणु का आराध्या है। ये अपने एम्प्लॉयज को इतना खुश रखते हैं कि कोई भी इनके पास से काम छोड़कर ही नहीं जाता, और बहुत सारे ड्राइवर्स तो इनके साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस 50-60 करोड़ के टर्नओवर से मुझे महीने के सिर्फ 25,000 काफी हैं अपना गुजारा करने के लिए। बस मेरे वर्कर्स हमेशा खुश रहें और मैं हमेशा जरूरतमंदों को रोजगार देता रहूं, बस यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और इतना बड़ा दिल सिर्फ उसी का हो सकता है दोस्तों, जो खुद संघर्ष की भट्टी में जला हो। इनकी मेहनत, जज्बे और सबकी भलाई की नीयत को मेरा दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।